हेलो एवरीवन। बात करते हैं उस असाइनमेंट की जो मैंने आपको काम करने के लिए दिया था। उसमें कुछ डाउट्स थे बच्चों के, तो आप लोगों के मतलब तो देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा। मैं सारे के सारे पेपर को पूरा जो 10 के 10 क्वेश्चंस थे उनको एक बारी कर देती हूँ, आप टैली कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो क्या है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है हमारा सेट विथ 0,1। ठीक हो गया। इसके हमने सारे सबसेट्स लिखने हैं। इसके सारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे जी? एक तो 5, दूसरा हमारा सेट विथ 0 एलिमेंट, सेट विथ 1 एलिमेंट, सेट विथ 0,1। ये हमारे 4 सबसेट्स आ गए। और रूल क्या था कि जितने एलिमेंट्स ये होंगे 2 टू द पावर उतना हमारे सबसेट्स होने चाहिए। तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 सबसेट्स हमारे ये आ गए। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड पार्ट था इसका वो है सेट विथ 1 ये एलिमेंट। ठीक हो गया। तो पहला सबसेट तो इसका क्या होगा? 5। ठीक हो गया। दूसरा सबसेट क्या होगा? सेट विथ 1 एलिमेंट। ये अपने आप में एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ये जो अंदर बैठा हुआ है ये अपने आप में एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसका जब मैं सबसेट तैयार करूंगी तो वो एक सेट होता होगा। तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ 1। ठीक हो गया। और लास्ट हमारा जो आ जाएगा वो यही पूरा सेट। ये हमारे एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स थे तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 सबसेट्स रेडी होने चाहिए। फिर आया हमारा थर्ड है 5। ठीक हो गया। 5 है मतलब सेट विद 1 एलिमेंट, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 टू द पावर 1 मींस 2। तो वो क्या होगा? एक 5 और इट्स सेट। यही तो होगा। ठीक हो गया। आगे बात समझ में? ये हमारे पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। A इज इक्वल टू है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक हो गया। तो मैं ऐसा x ढूंढ रही हूँ सच दैट x क्या है, किसके बीच का एलिमेंट है? x इज इन बिटवीन 1 एंड 6। ऐसा कह देते हैं। 1 भी आ रहा है इसमें और 6 भी आ रहा है, इसलिए इक्वल्स टू का साइन लगा दिया हमने। और ये क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास सेकंड, a विथ नो एलिमेंट। अच्छा, a विथ नो एलिमेंट का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 5 का हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास हो गया, कुछ भी हम डाल देते हैं, कोई भी हम अपने मन से बना के डाल सकते हैं। वो क्या है? x सच दैट x is an element between 1 and 2 such that x is an element of natural number। ठीक है। x 1 और 2 के बीच, हमने ऐसा x ढूंढना है जो कि 1 और 2 के बीच का एलिमेंट हो और x क्या हो? नेचुरल नंबर हो। क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करेगा? नहीं, तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा हमें, तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगला है हमारा थर्ड पार्ट इसका, वो है a is the subset of सेट विथ 0 एलिमेंट। ठीक हो गया। तो 0 एलिमेंट, 0 एज एन एलिमेंट, तो 0 इसका एक एलिमेंट है। एलिमेंट तो 1 है ना, लेकिन उसका जो एलिमेंट है वो 0 है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? x सच दैट, कुछ भी लिख दूंगी, x लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1, ऐसा लिख दूं, where x is an element of whole number। ऐसा भी तो लिख सकती हूँ। ठीक हो गई। x is in between -1 and 1 और x is an element of whole number। तो इस तरीके से हमने हमारा एक ही एलिमेंट तो आएगा इसके अंदर। होल नंबर क्या होंगे? -1 और 1 के बीच का होल नंबर क्या है? देखो मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया हुआ इसमें, तो वो क्या होगा? हो गया 0। क्वेश्चन सेकेंड के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। वो क्या है जी? हमारे पास एक सेट है विथ एलिमेंट 1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया।
आप इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला वाला एलिमेंट है वो 1/1 है, अगला हमारे पास 1 रह रहा है लेकिन नीचे +1 हो जा रहा है, वही रह रहा है 1 और पहले वाले एलिमेंट का n+1 हो जा रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे क्या बना देंगे, x हमने ढूंढने सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n लिख दिया हमने, 1/n लिख देते हैं, 1/n वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा हम डालते हैं, हम डाल के देखते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा 1/, नेचुरल नंबर पहले के लिए अगर हम ढूंढेंगे तो 1/1, दूसरे के लिए ढूंढेंगे तो 1/2, 1/3, ऐसे ही हमें सीरीज मिलती जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 1/n वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आ गई बात हमारी क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अगर हमने दिखाना होता है तो हम क्या ढूंढते हैं, एलिमेंट्स को दिखाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चीज दी रहती है। तो x इज दैट x इज अ लेटर बिफोर e इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में स्मॉल e से पहला वाला हमारे सारे लेटर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। x किसको दिखा रहा है, x इज दैट x इज अ लेटर बिफोर e, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने एलिमेंट्स निकालने हैं तो ई से पहले वाले सारे लेटर्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा A B C and D, ठीक हो गया, ई से पहले वाले। आगे बात सुनना, ऐसे ही अगला है हमारा इसका सेकेंड पार्ट जो था वो है x such that x is a prime number, x such that x is a prime number, x is in between 10 and 20 और x इज नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। x नेचुरल नंबर है, सबसे पहली बात हमने ऐसे x ढूंढने जो कि नेचुरल नंबर हो, और कंडीशन क्या है कि वो प्राइम नंबर हो, किसके बीच के, 10 और 20 के बीच के, 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हमारे क्या हुए, ना तो 10 इंक्लूडेड है ना 20, तो हम ना 10 को इंक्लूड कर रहे हैं ना 20 को, तो बात क्या आ जाएगी 11, प्राइम नंबर ढूंढना हमने 13 और 17 और 19, ये हमारे 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। लास्ट हमारा इसका थर्ड पार्ट है x is an element of R, रियल नंबर का, such that x is greater than x। इनइक्वालिटी कभी भी हमारे पास, जब इनइक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं हम, तो हम केवल देखें हमारे पास इनइक्वालिटी में क्या चीज है, केवल ग्रेटर देन वाला साइन है। तो ग्रेटर देन वाले सिंबल में हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या 1 से बड़ा है, नहीं हो सकता ना, 2 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, -1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, गड़बड़, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बैठा, कोई रियल नंबर ऐसा मिलेगा आपको जो कि अपने से ही बड़ा हो, नहीं मिल सकता, तो हम इसे कहेंगे सेट विथ नो एलिमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ u इज इक्वल्स टू set with element 2, 3, 5, 7 and 9 is the universal set and A is equals to set with element 3, 7, B with element 2, 5, 7, 9, then prove that पहला था A union B complement is equals to A complement intersection B complement, और दूसरा हमने प्रूव करना था A intersection B complement इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गई बात। अच्छा इसको हमने प्रूव करना है तो हम इसे किस तरीके से प्रूव करेंगे, पहले मैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करूं तो मुझे पता है कि ए यूनियन, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकती हूँ यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी अपने आप में सेट है ना, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही होती हूँ सपोज, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा देंगे हम, ठीक हो गया। ऐसे ए यूनियन बी तो अपने आप में एक सेट है ना, तो जब मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को गायब कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस ए यूनियन बी, ये मिल गया जी हमें। आगे बात समझ में। अच्छा अब u माइनस ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट मुझे पता है, ये मुझे पता है ना कि यूनिवर्सल सेट क्या है, लेकिन ए यूनियन बी की सीधे जानकारी थोड़ी दी है इसने ए अलग दिया है बी अलग दिया है, तो इसका मतलब है पहला काम मुझे ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी हमारा कितना हो जाएगा 2,
3, 5, 7, 9 दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिला जुला के लिख दिया और एक एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं की। किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन अगर हो रही है तो उसे इसमें इंडिकेट नहीं किया। तो ए यूनियन बी हमारा ये आ गया। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ये 2, 3, 5, 7 और 9। इसमें से हम ए यूनियन बी को गायब कर देते हैं। 2, 3, 5, 7 और 9। देखिए यही सेट ये भी है। जब मैं इसमें से इस एलिमेंट को गायब करूंगी तो मुझे सेट विद नो एलिमेंट मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला, सेट विद नो एलिमेंट। अब बात करते हैं हमारे इसके राइट हैंड साइड की। ये तो हमारा एलएचएस था। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ जी, यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को गायब कर दीजिए। तो क्या 3 और 7 को गायब कर दिया आपने, क्या बचा 2, 5, 9। 2, 5 और 9। ऐसे ही आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी को गायब कर दीजिए। क्या बचा जी आपके पास, 2, 5, 7, 9 गायब कर दिया तो बचा हमारे पास 3। ठीक हो गया। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मीन्स 5। या हम क्या लिख सकते हैं, सेट विद नो एलिमेंट। तो हमने दिखा दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक हो गई। इसी तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जी हमारा, ये कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, in a group of 50 persons 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea. Find how many drink tea and coffee both, how many drink coffee but not tea. अच्छा, आप इसका मतलब तो समझते हैं कि 14 drink tea but not coffee, 14 लोग चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। 14 लोग चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। तो मतलब वो किसको दिखा रहा है, ए माइनस बी को। यही चीज तो हो गई। तो हम इसे बात करते हैं। ये हमारे पास आ गया किसका, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी। फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो हमारे पास जो यूनियन आ गया, हम टी को रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऐसे कॉफी वाला हमने कह दिया वो बी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास, और हमें क्या दिया है, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितने के दिया है इसने, 50 पर्सन्स के। ठीक हो गया। अब हमसे बोल रहा है 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी का मतलब है कि ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी मुझे कितने के इक्वल दिया हुआ है, 14 के। ठीक हो गया। एन ऑफ ए माइनस बी को मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी हो गया। इसको हमने नाम दिया ए और ये बी। ए माइनस बी की बात अगर मैं इस तरीके से करूं तो मैं क्या कहूंगी कि ये किसके इक्वल हो गया, हम एन ए यूनियन बी में से, या हम क्या कह सकते हैं, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी हमने गायब कर दिया। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ये हमें 14 के इक्वल दिया। इतनी बात समझ में आई। हमें क्या दिया है कि चाय पीने वाले ये हैं और ये कॉफी पीने वाले हैं ना, ये चाय पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले। चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, तो यही वाली बात तो हो रही है, केवल इतने पार्टी जो मैंने शेड किया हुआ है। तो इसको हम ए माइनस बी से इंडिकेट करते हैं, या इसको नया नाम अगर दें तो एन ए में से इंटरसेक्शन पार्ट को हमने गायब कर दिया, तो हमारा ये चीज मिल गई हमें इतने के इक्वल। दूसरा हमारा क्या आया, एंड 30 ड्रिंक टी। 30 जो है वो टी वाले हैं, तो एन ए इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 30। ठीक हो गया, ये हमें पता चल गई। अब इससे, इस वाली इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकती हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकती हूँ। इसमें पुट करती हूँ वैल्यू, तो 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 40, या एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 14, ये आ गया 16।
एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लोग जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं वो कितने हैं 16। अब हमसे उसने पूछा है पहला जो उसका क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, वो कौन थे 16, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं वो कितने हैं हमारे 16 इंटरसेक्शन पार्ट। तो पहले वाले का आंसर ही हो गया जी हमारा। दूसरे वाले को निकालने के लिए अब ये क्या बोलता है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी, इसका मतलब है मुझसे वो ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, मतलब वो मुझसे क्या पूछ रहा है एन बी माइनस ए की। इसका मतलब क्या हुआ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वो हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले मुझे एन ए यूनियन बी का यूज करना पड़ेगा। अब मैं एन ए यूनियन बी का यूज करती हूँ, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, ये हो गया। एन ए यूनियन बी हमारे पास कितना है जी 50, एन ए हमारे पास कितना है जी 30, एन बी हमने निकालना है और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना दिया हुआ है जी, इंटरसेक्शन कितना निकाला हमने 16, निकल जाएगा यहाँ से एन बी, तो आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 14 प्लस एन बी, मीन्स एन बी इज इक्वल्स टू आ गया 50 माइनस 14 मतलब आ गया 36 के। तो 36 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पीना पसंद करते हैं, 14 ऐसे थे जो कि चाय पीना पसंद करते थे और 16 ऐसे थे जो कि दोनों पीना पसंद करते थे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने करना है। अगला है हमारा 6th क्वेश्चन। Of the numbers of 3 athletic team in a certain school, 21 are in the basketball team, 26 in hockey team and 29 in the football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball and 8 play all the 3 games. How many members are there in all? अच्छा, ये हमसे बोल रहा है कि किसी स्कूल की बात कर रहे हैं हम, उसकी 3 एथलेटिक टीम है, उसमें कौन कौन सी बास्केटबॉल 3 गेम्स खेल रहे हैं हम, वो हैं बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। तो उसके लिए 21 स्टूडेंट्स जो होते हैं, 21 मेंबर्स जो हैं वो बास्केटबॉल टीम के हैं, 26 हॉकी टीम के लिए हैं और 29 फुटबॉल टीम के लिए हैं। 14 ऐसे हैं जो प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर भी एंड सिंबल का यूज हो गया मींस इंटरसेक्शन पार्ट की बात हो रही है। ऐसे ही आप सारी चीजों को नोटिस कर लेंगे, जैसे 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल मतलब ये भी इंटरसेक्शन पार्ट दिया है, 12 भी इंटरसेक्शन पार्ट दिया हुआ है और एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। 8 जो है वो सारे के सारे गेम्स खेल रहे हैं, इसका मतलब है वो तीनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, ये हमने निकालना है कि कितने मेंबर्स हैं टोटल। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पहली चीज क्या, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक हो गया, जहां ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली हमारी टीम किसकी थी, बास्केटबॉल की, या ऐसा करते हैं बास्केटबॉल को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं बास्केटबॉल यूनियन एच यूनियन फुटबॉल। ठीक हो गया, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक हो गए, ये हमसे पूछा है उसने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कह रहा है सर्टेन स्कूल 21 आर इन द बास्केटबॉल, मतलब एन बी इज इक्वल्स टू हमें दिया है 21। पहले तो सब चीज नोट कर लेते हैं, एन एच हमें दिया हुआ है 26, फिर हमें एन एफ दिया हुआ है 29, 14 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो एन हॉकी एंड बास्केटबॉल इज इक्वल्स टू आए 14, फिर आए हमारे हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल ये आ रहे हैं कितने 15, और 12 ऐसे हैं जो कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, और लास्ट हमारा दिया है 8 ऐसे हैं जो कि तीनों पसंद करते हैं, एन हॉकी बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमारा काम क्या है, अब मुझे पता करना है कि बी यूनियन एच यूनियन एफ क्या है। आपको फॉर्मूला आता है, एन
बी यूनियन एच यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी प्लस एन एच प्लस एन एफ माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन बी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ एच इंटरसेक्शन एफ। लो जी, इसमें वैल्यूज रख दीजिए, सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ लिखी हुई हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन है, ये कहता है इफ x इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल्स टू एफ बी डी जी। x इज इक्वल्स टू दिया हमें a b c एंड d और y हमें दिया हुआ है f b d एंड g। ठीक हो गया। फाइंड x माइनस वाई एंड x इंटरसेक्शन y। पहली चीज उसने हमसे पूछी x माइनस वाई और दूसरा उसने पूछा हमसे x इंटरसेक्शन y। x माइनस वाई मतलब x में से y के एलिमेंट्स को गायब कर दीजिए। कौन है? b, a तो है ही नहीं, b और d। ठीक हो गया। तो हमारे एलिमेंट्स क्या बचे x में? a और c। तो हमारा x माइनस वाई आ जाएगा a, c। और x और y का इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं जी आपको? b और d। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पार्ट आ जाएगा वो क्या आएगा? जो चीज कटी वो क्या थी? b, d। अगली बात समझ में, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन पार्ट्स आते हैं दोनों सेट्स के, और इसमें x माइनस वाई में हम x में से y के एलिमेंट्स को हटा के जो x में एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, फिर बात आई हमारी 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, है क्वेश्चन 8 कहता है हमारा कि शो दैट इफ a इज द सबसेट ऑफ b, शो दैट इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। अच्छा, c अपने आप में कोई भी सेट हो सकता है। ठीक हो गई बात। अब हम बात कर रहे हैं a हमें b का सबसेट दिया हुआ है। a हमें b का सबसेट दिया होना मतलब a छोटा सेट है और b हमारा बड़ा सेट है। तो a छोटा सेट है और b हमारा बड़ा सेट है। इसका मतलब है अगर मैं a सबसेट b को रिप्रेजेंट करूंगी तो वो किस तरीके से दिखाया जाएगा? ये हमारा a सेट हो गया और ये हमारा b सेट हो गया। b के अंदर a है मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में मौजूद हैं। तो ये हमारा a इज द सबसेट ऑफ b का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं किसकी? कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a को छोड़कर सारे एलिमेंट्स की बारे में बात हो रही है। आगे बात समझ में। और अगर मैं b के कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ तो b का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, हाँ जी, ये b को छोड़कर बाहर का सारा हिस्सा। तो आप देख रहे हैं जब मैं a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ तो a कॉम्प्लीमेंट वाला सेट b कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से बड़ा सेट है। a कॉम्प्लीमेंट वाला सेट b कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से बड़ा सेट है। तो अब मुझे ये कह रहा है क्या कि a अगर b का सबसेट है तो c माइनस b c माइनस a का सबसेट होगा। c माइनस b का मतलब क्या हुआ जी? c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एक दो सेट्स हैं मेरे पास, ये c और ये b, c माइनस b की बात कर रही हूँ तो ये है ना, तो इसका मतलब है c और b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को दिखा रहा है ये c है हमारा पूरा, और b कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़कर सारा हिस्सा, b को छोड़कर ये सारे वाले हिस्से की बात हो रही है। किसमें? b कॉम्प्लीमेंट में। तो जब मैं c का और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालूंगी तो यही चांद वाला पार्ट, मून टाइप का हिस्सा तो आएगा। तो ये c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को ही हम c माइनस बी या c माइनस बी को ही c इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं आपके हमारी किसकी? हम इसे दिखा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक a सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 ले लेते हैं, और b सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, a जो है वो b का सबसेट है मतलब 1 2 3 तो उसमें मौजूद होंगे, 4 और 5 भी ले लिया हमने। ठीक हो गया। और c एक और सेट ले लिया जिसमें इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो जब मैं c माइनस बी निकालूंगी, c माइनस बी निकालूंगी तो c माइनस बी किसके इक्वल होगा? c में से b को माइनस कर देना है मैंने, तो क्या एलिमेंट बचेंगे? 6 और 7। और जब मैं c माइनस a निकालूंगी तो c में से हमने a के एलिमेंट्स को गायब करना है, मतलब बचा क्या? 4 5 6 और 7। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि c माइनस बी जो है वो छोटा सेट है और c माइनस a जो है वो बड़ा सेट है, और ऐसा सेट है जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं।
तो इसका मतलब हो गया C माइनस बी जो सेट है इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं अपने नाइन्थ और 10th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets। non-empty sets मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही, उससे बढ़ ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड A intersection B intersection C is equals to 5। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। हम कहेंगे A हमने लिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, A हमने ले लिया सेट विद एलिमेंट 1, 2, बी सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ है तो हम एक एलिमेंट कॉमन कर देते हैं, दूसरा 3, 4 कर देती हूँ इसे। ठीक हो गया। और बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो वो हम ले लेते हैं 1 को ही ले लेते हैं, और ये 3 और 4 की बात हो रही है ना, तो 1, 3 और या 4, 3, 4 कर देते हैं, 2 ऐसा कर देते हैं, 3 और 5 कर देती हूँ, ऐसा कर दूँ। देखो, जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है 1, जब मैं बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है 3, जब मैं ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है हमारा 2। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक हो गया। देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात आ रही है, नॉन एम्प्टी निकलना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमें कौन दिख रहे हैं 1। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा कॉमन एलिमेंट 2। ए इंटरसेक्शन सी, सेट सी है ना ये, ठीक हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूंगी तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट हमारा आ गया 3। ठीक हो गया जी, ये तो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। अब तीसरी चीज ये भी चेक करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन इतना नॉन एम्प्टी सेट्स, और ऐसा। हाँ, हमने 3 सेट्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें कि ए इंटरसेक्शन, इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और कंडीशन क्या बैठनी चाहिए कि तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल हो। अब ए बी और सी तीनों के इंटरसेक्शन की बात करूं तो तीनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। इसमें 1, 2 है, इसमें 1 है, दोनों में कॉमन तो है, लेकिन अगर हम तीसरे में बात करूं तो 1 एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। ऐसे ही इसमें 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पर 3, 4, 5 नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें जो दिख रहा है वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो हमने वो सेट्स फाइंड कर लिए जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स थे, और नॉन एम्प्टी सेट्स में हमारे पास कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, ये तो बहुत ही ईजी था। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। तो हमारे पास NH दिया हुआ है 100, NE दिया हुआ है 50, और बोथ वाला है NH इंटरसेक्शन E, जिनको दोनों आती हैं वो है हमारे पास 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब यही पूरा यूनियन बना रहे हैं जो भी है। तो इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 know English and 25 know both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in group? मतलब इसके अलावा यूनिवर्सल सेट मींस अलग नहीं है, यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NH यूनियन E हमने निकालना है, कितना इजी है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप निकालने के लिए आपने निकाल दिया, बस बहुत बढ़िया है। तो आप NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E करिए और ये निकल जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे बढ़ना था हमने अगले लेक्चर में बात करेंगे उसकी।